हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का होने वाला है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको ये पहला क्लास होगा और इसमें लगभग 3 क्लास हम अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट तक बने ही रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आज का जो सुविचार है वो हमारा क्या है? रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है। अरे दोस्तों, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। एकदम अपने हौसले पे डट के बने रहिए दोस्तों, है ना। आपके रास्ते में आंधी तूफान चाहे पहाड़ टूट के भी क्यों ना आ जाए, अपने आप का जो इरादा है, जो हौसला है, उसको चेंज मत कीजिए कभी भी, ठीक है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें, है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, तो क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन मैंने बताया है कि जब राइट और राइट जब दोनों साथ में होता है तो हम माइनस कर देते हैं, या फिर लेफ्ट लेफ्ट दोनों होता है तो हम माइनस कर देते हैं, या फिर लेफ्ट राइट होता है क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, या फिर राइट लेफ्ट होता है तभी हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये सब कंसेप्ट्स मैंने बता रखा है, जो आपको पीछे वाले सेशन में, यानी जो हमारा 5 वीडियो अपलोडेड जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज वाले में, उसमें मैंने बहुत सारा कंसेप्ट्स बताया हुआ है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है। सो देखिए, पहला कह रहा है कि स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली, है ना। यानी अरेंजमेंट को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उसका जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना वो BA2 $5CD इसी तरह से कुछ दिया गया है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको काउंट कर लीजिए, 5-5 पे गैप बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 परसेंटेज आ गया। 1 2 3 4 5 1 आ गया। 1 2 3 4 5 K आ गया। 1 2 3 4 5 N आ गया। 1 2 3 4, देखिए, तो 5 10 15 20 25 और 4 29, ये टोटल 29 इसमें लेटर है, 29 लेटर्स है। बस आपको इतना सा कर लेना है, पोजीशन सबको असाइन कर लेना है 5 10 15 20 25 पे, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच लेटर, पहला अब क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्शन में तो कुछ दिया है नहीं, बस अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच लेटर विल कम 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द एबव अरेंजमेंट। बस वैसे ही करना है जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज में किया करते थे। देखिए, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th है ना। 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th है, तो हम देखिए 6 टू द लेफ्ट है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट कितना है, तो 6th है। उसके बाद कह रहा है 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से 19th, है ना। देखिए, अब लास्ट में हमारा क्या है, लेफ्ट 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो यही लास्ट में जो आया ना वो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन बन जाएगा कि लेफ्ट से लेना है कि राइट से। तो हमारा आया लेफ्ट, तो हमारा जो लेना पड़ेगा वो लेफ्ट से लेना पड़ेगा। अब चूंकि दोनों लेफ्ट है तो जब दोनों सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 19 - 6 करेंगे, 19 - 6 करेंगे ना, है ना। 19 - 6 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर क्या, 13, है कि नहीं, 13। अब ये लेफ्ट से 13 जाना है, तो बताइए लेफ्ट से 13 कौन है। 5 यहाँ है, 10 यहाँ है, 11 12 13, यानी F है 13th पोजीशन पे, है कि नहीं है। तो F हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन 3rd फ्रॉम लेफ्ट इंड एंड 3rd फ्रॉम राइट इंड। देखिए, मिडवे का हमने क्वेश्चन बताया था अल्फाबेटिकल सीरीज में। मिडवे में क्या करते हैं, हम दोनों को एवरेज ले लेते हैं। मतलब ये जो है 3rd फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से जो 3rd है, और यहाँ पे जो 3rd है राइट से, यानी राइट से जो 3rd है, तो हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कहने का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एवरेज तभी लेते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एक लेफ्ट हो और दूसरा भी लेफ्ट हो। लेकिन यहाँ पे राइट है तो हम इस राइट को लेफ्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए, एक लेफ्ट है, इधर देख लीजिए, एक लेफ्ट है 3 से और एक राइट है यहाँ पर 3, ठीक है, राइट 3 है, यही चीज यहाँ पे लिखे हैं।
तो हम एवरेज तभी लेते हैं, मिडवे निकालने के लिए एवरेज तभी लेते हैं जब हमारा दोनों सेम हो, या तो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, लेकिन यहाँ पे एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है, तो हम इस राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमने बताया था अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल लेटर 26 होता है, उसमें जब राइट आता था तो लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करते थे, तो 26 लेटर होता था तो 27 में से जो पोजीशन आता था उसको माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो लेटर है इस सीरीज में, इस अरेंजमेंट में, तो बताइए कितना लेटर है, तो 29 लेटर है भाई साहब, 29 लेटर। तो हम क्या करेंगे, ये राइट को लेफ्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम 29 + 1 30 यानी 30 में से हम इस 3 को घटाएंगे, ना कि 27 में से, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ये हमारा पे एक अलग ही सीरीज है। तो इस राइट को जब हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे भाई साहब, देखिए ये लेफ्ट तो 3 ही रहेगा, लेकिन इस लेफ्ट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 29 + 1 30 और 30 - 3 क्या हो जाएगा 27। अब इस 3 और इस 27 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 3 + 27 कितना हो जाएगा, और इसको एवरेज निकालेंगे तो 30/2 यानी 15। अब 15 किधर से, तो लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 पे कौन है, तो 5 10 15 यानी 1 है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1। लेकिन यहाँ पे आंसर 1 नहीं दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे 1 ही होगा हमारा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है, इसमें लेफ्ट का आंसर जो होगा वो 1 ही होगा। चलिए जी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। देखिए कितना ऐसा नंबर है, नंबर्स मतलब 1 2 3 4, कितना ऐसा नंबर है जो एक सिंबल उसके पीछे जस्ट सिंबल हो, प्रेसिडेंट मतलब उसके जस्ट पीछे एक सिंबल हो और उसके जस्ट बाद एक लेटर हो। देखिए तो नंबर यहाँ है तो सिंबल इसके पीछे है नहीं, एक नंबर यहाँ तो सिंबल है नहीं, एक नंबर यहाँ है और इसके बाद लेटर है, तो एक हमारा ये हो गया। एक नंबर यहाँ इसके पीछे सिंबल है लेकिन इसके बाद लेटर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसके पीछे सिंबल नहीं है, इसके पीछे भी सिंबल नहीं है, यानी हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक ही ऐसा नंबर है जिसके पीछे सिंबल है और उसके बाद जस्ट एक क्या है, तो एक लेटर है, ठीक है। तो हमारा 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज तो देखे ही नहीं, यहाँ पे 5 भी तो है, ये 5 जो है वो डॉलर यानी डॉलर है, तो 5 ये डॉलर सिंबल है और उसके बाद जस्ट लेटर है, तो 5 भी है, तो एक 5 और एक 7 यानी सिर्फ 2 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर्स है जो इसके पीछे एक सिंबल है और उसके बाद एक लेटर है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 4th क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। ऑड वन आउट फाइंड करना है तो देखना पड़ेगा ये कैसे चल रहा है, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को देखना पड़ेगा। देखिए बी कहाँ है, तो बी हमारा यहाँ पे है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखिए BA2 है, देख लीजिए BA2 यानी लगातार है BA2। उसके बाद CDE भी क्या है, लगातार है। @IF I किधर है, इसके जस्ट बगल में नहीं है यानी ये लगातार नहीं है, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ये ऑड वन आउट है। इसको देख लेते हैं M8N साथ में है कि नहीं है, तो देखिए M8N साथ में ही है यानी ये तो हमारा सही है। ये तीनों लगातार है, एक सीक्वेंस में है, लेकिन ये एक सीक्वेंस में नहीं है यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। उसी तरह हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द फॉलोइंग, है ना। इसमें जो यहाँ पे जो व्हाट दिया हुआ है ना, इसके जगह पर क्या आएगा सो देखना। देखिए तो ये जो सीरीज जो चल रहा है वो एक्चुअली कैसे चल रहा है उस चीज को हमको देखना पड़ेगा। तो हम पहले लेटर को मिलाएंगे, ए और डी कितने पोजीशन पे है, तो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है ना। फिर जो है वो एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ पे है। तो देख लीजिए कितना का गैप है, 1 2 3 4, ए और डी के बीच 4 गैप है। फिर है डी और एफ के बीच 1 2 3 4 5 गैप हो गया। तो इधर 4 इधर 5, फिर अब कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो
6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 गैप होना चाहिए, यानी हमारा के होना चाहिए फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। अब देखिए के पहला स्थान में तो कहीं भी है ही नहीं, तो हमारा तो आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा के, है ना। उसके बाद तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KLM हो जाएगा, यानी वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, KLM आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह हमारा 6 से 10 तक में ये जो डायरेक्शन है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस रिफरिंग टू द वर्ड सीक्वेंस इन द गिवन बिलो। ये जो अरेंजमेंट दिया गया है ना उसको आप पढ़िए, और जो नीचे जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। तो इसको पढ़ना क्या है, बस देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर वर्ड्स को, है ना, इफ वर्ड्स को, ये सब वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट में, देन विच वर्ड विल थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट से थर्ड कौन आएगा। देखिए, तो इस सारे वर्ड्स को हम जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे लेफ्ट से राइट में, तो सबसे पहले हमारा कौन आएगा, तो आई आएगा, आई यानी IMX। उसके बाद क्या आएगा, IJK आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, M आएगा, MJK आएगा। ठीक है, ये M वाला आएगा। उसके बाद आएगा हमारा U वाला, उसके बाद आएगा हमारा Y वाला। तो लेफ्ट से थर्ड पे कौन है, तो ये MJK है ना, MJK है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MJK। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, है ना, तो हमारा MJK ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड, अगर प्रत्येक लेटर जो प्रत्येक वर्ड में है इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, उसको अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज किया जाए, देन विच इज द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए आप, कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ड में, है ना, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ड में जो प्रत्येक लेटर है ना, प्रत्येक वर्ड में जो प्रत्येक लेटर है, उस लेटर को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो कह रहा है, देखिए, इस वर्ड को अरेंज नहीं करना है, उस वर्ड में जो लेटर है ना उस लेटर को अरेंज करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो लेफ्ट से जो फोर्थ वर्ड जो होगा ना उसका सेकेंड लेटर क्या होगा। तो देख लीजिए, लेफ्ट से फोर्थ वर्ड कौन है, तो ये IMX है। तो IMX को ही आप इसमें जो लेटर है उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लीजिए। इससे पहले जो 3 वर्ड है उसको सजाने की जरूरत नहीं है। तो IMX में I पहले आएगा, M पहले आएगा और उसके बाद X। तो ये तो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ही। तो बताइए इसमें सेकेंड लेटर कौन है, इस वर्ड में सेकेंड लेटर कौन है, तो M है। तो हमारा M क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ ईच भावेल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। जितना भी वर्ड है ना उस वर्ड में जो भावेल है उस भावेल को अगर नेक्स्ट लेटर यानी उसके बाद जो लेटर आता है अल्फाबेट में उसमें अगर चेंज कर दिया जाए तो कितना मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, यही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए, तो इस वर्ड में भावेल क्या है, ओ है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है। तो क्या बताइए, बन गया YPM। YPM कोई वर्ड है नहीं है। अब हम MJK की बात करें तो इसमें तो कोई भावेल है ही नहीं, तो इसमें चेंज क्या करेंगे, UGJ है। तो U के बाद आता है VGJ, यानी VGJ कोई वर्ड ही नहीं बना। I के बाद आता है, I के बाद J आता है, तो JMX बन गया, है ना। तो ये भी कोई वर्ड नहीं बना और इसमें तो कोई भावेल है ही नहीं। यानी एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें भावेल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करने के बाद मीनिंगफुल वर्ड बनता हो, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। करेक्ट आंसर, एक भी आंसर नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि इफ ईच कॉन्सोनेंट, है ना, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर किस में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसमें कह रहा है कि इफ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना।
कह रहा है कि प्रत्येक कॉन्सोनेंट यानी वर्ड में जितना भी कॉन्सोनेंट है ना उसको प्रीवियस लेटर में चेंज कर दिया जाए। तो कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स विल बी देयर विच कंटेन्स एटलीस्ट वन वॉवेल, कितना ऐसा वर्ड बनेगा जो कम से कम एक वॉवेल कंटेन करेगा। ठीक है, देखिए यानी कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर में चेंज करना है। तो इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, एक्स है, वाई है तो वाई से पहले क्या आता है, एक्स है। ये ओ तो वॉवेल है तो वॉवेल को चेंज करना है नहीं। एम है तो एम से पहले क्या आता है, एल आता है। उसके बाद इसमें हम बात करें तो एम से पहले एल आता है, जे से पहले क्या आता है, आई आता है, और के से पहले क्या आता है, के से पहले क्या आता है तो एच आई जे आता है, जे के बाद के आता है। ठीक है, यू तो वॉवेल है तो यू तो एज इट इज लिखाएगा। जी से पहले जी ई एफ एफ आता है। उसके बाद जे से पहले क्या आता है तो आई आता है। इसमें आई तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वॉवेल है। एम से पहले क्या आता है तो एल आता है, और यहाँ पे एक्स है ना तो एक्स से पहले डब्ल्यू आता है। इसमें जो है वो आपको के क्यू जेड यानी के से पहले क्या आता है तो जे आता है। क्यू से पहले क्या आता है, क्यू से पहले क्या आता है तो ओ पी क्यू यानी पी आता है, और जेड से पहले क्या आता है तो एक्स वाई आता है। तो बताइए कि ये सब जो वर्ड बना है ना इसमें कितना ऐसा वर्ड है जिसमें एटलीस्ट वन वॉवेल आया है। तो इसमें ओ है, इसमें भी वॉवेल आया है। इसमें आई है, इसमें भी वॉवेल आया है। इसमें भी आई है, इसमें भी वॉवेल आया है। इसमें भी आई है, इसमें भी वॉवेल आया है। लेकिन जे पी वाई इसमें कोई वॉवेल नहीं आया है। यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना है, 4 है। 4 ऐसा वर्ड है जिसमें एटलीस्ट वन वॉवेल आ रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज विथ ईच अदर, जितना भी वर्ड है ना उस वर्ड का फर्स्ट और सेकेंड लेटर को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो कितना मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, यही आपको बताना है। देखिए तो इसमें सेकंड पे ओ है और फर्स्ट पे वाई है, तो ओ वाई एम हो जाएगा। ये मीनिंगफुल वर्ड है क्या, नहीं। इसमें एम जे के है तो जे एम के हो जाएगा, ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। यू जी जे है तो जी यू जे हो जाएगा, ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। आई एम एक्स है तो एम आई एक्स हो जाएगा, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है मिक्स। इसमें के क्यू जेड यानी क्यू के जेड, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या, नहीं है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी एक ही वर्ड ऐसा है जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।